Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine in your house. My name is Asha Patidar. I am your Hindi teacher. Welcome to the WhatsApp group of Sri Vinayak Convent High Secondary School, Daloda. You are not able to meet each other due to children corona. You are also missing me a lot, and I am also missing you a lot. All of you, take good care of your home and study well. Pray to God to save everyone from this disease. अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, आपको याद है या फिर भूल गए हो? आई होप आपको जो मैं पढ़ाती हूँ आप अच्छे से उसको लर्न कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग आपके खुद से तो बेईमानी करोगे नहीं, क्योंकि आप तो बहुत समझदार हो, ठीक है ना? आप घर पे पढ़ रहे होंगे, उसको लर्न भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना, और अच्छे से राइटिंग में लिख रहे हैं। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है। आई एम वेरी इम्प्रेस। ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा है, ठीक है? प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो प्रत्यय किसे कहते हैं और उपसर्ग किसे कहते हैं हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो हिंदी भाषा में प्रत्यय कितने होते हैं? 2, ठीक है? तो 2 भेद हमने पढ़े थे, उसके कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है? अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया की धातु, जो हमारी धातु कौन सी? पढ़ धातु। ये क्या है? पढ़, ठीक है? धातु अगर हमने ना लगा दिया, क्या होगा? हमने उसका प्रत्यय जोड़ दिया ना, तो पढ़ना हो गया। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय, ठीक है? जैसे लड़, एक हमारी धातु लड़, उसमें आई लगा दिया मैंने, तो उसका शब्द पूरा बनाओ, लड़ाई, ऐसे, है ना? तो फर्स्ट वीडियो में हमने कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है? कृत प्रत्यय। आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय, है ना? एक बार और बता देती हूँ, प्रत्यय के भेद या प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ओके, याद हो गए? यस तो बोलो। ठीक है, अब तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर, धातु कौन से? मैंने आपको बताया ना, जैसे पढ़ धातु है हमारी, ठीक है? लड़ धातु है हमारी। अगर हमने प्रत्यय का प्रयोग किया ना का, तो क्या हो गया? पढ़ना, लड़ना, है ना? इस तरह से ये धातु है, तो उनको छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव में जोड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है? तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। ये आपकी हो गई डेफिनेशन, ठीक है? आपको समझ में आया ना? हमारे जो मूल धातु रहते हैं उनको छोड़कर किसका प्रयोग करते हैं हम? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव में जो जुड़ते हैं वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द। अभी हम उदाहरण के द्वारा और समझते हैं इसको, है ना? जैसे संज्ञा, क्या है संज्ञा? बेटी, ठीक है? संज्ञा क्या है हमारी? बेटी। और हमने, चलो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये बेटी लिखा मैंने, ठीक है? अब बेटी है तो हमारा तद्धितांत शब्द क्या है इसमें? बेटी। तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, बेटी से क्या बना? बेटी हमारा संज्ञा शब्द था जो आपको समझाने के लिए लिखा है, और बेटिया हमारा तद्धितांत शब्द है। तो आप इस बिटिया में देखिए, बिटिया में प्रत्यय क्या है? अगर प्रत्यय अगर हमारे आएंगे तो इस तरह से आएंगे, बिटिया। तो इसमें क्या है? आ, क्या है प्रत्यय हमारा? आ, ठीक है? ये जो लिखा है
एक एक चीज़ को स्पष्ट करके लिख के समझा रखा है ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। बस मेरा यही उद्देश्य है कि आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। मुझे जितना लिखना होगा मैं लिख के आपको समझा दूँगी। अब जब तक हमारी स्कूल नहीं लगती है तब तक हमें ऐसे ही पढ़ना है और आपको अच्छे से पढ़ना है इसको और समझना है। आप जितनी बार समझोगे पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट समझते हैं हम। जैसे फर्स्ट दे रखा है संज्ञा, तदितांत शब्द दे रखे हैं और तदित प्रत्यय जो हमारे प्रत्यय बना रखे शब्दों से। जैसे आम क्या है, संज्ञा है ना। हाँ, तदितांत अमोला, हमारे जो शब्द आते हैं ना वो प्रत्यय से बने हुए आते हैं। हमको उसमें देखना पड़ता है प्रत्यय क्या। आपको एक शब्द दे दिया लखनवी, बताइए आप लखनवी में कौन सा प्रत्यय। 4 ऑप्शन। ऐसे भी होमवर्क में आपको दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, आपको पहचान। इसलिए मैं बोल रही हूँ अच्छे से समझो इसको, ताकि लखनवी में कौन सा प्रत्यय है आप बताइए। ई, नवी, लखनवी, ऐसे आपको बताना है। इसमें ई प्रत्यय क्या है, ई प्रत्यय। इसको अच्छे से पहचानने आ जाएंगे। शब्द प्रत्यय से बने हुए आएंगे, आपको उसमें शब्दों में पहचानना है कि आपको कौन सा प्रत्यय दे रखा है, बस। ठीक है। अब लखनऊ हमारा संज्ञा शब्द है। आपको संज्ञा शब्द इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है ताकि आपको पता है संज्ञा शब्द क्या है। संज्ञा शब्द से हमने तद्यांत शब्द कैसे बनाए और उसमें प्रत्यय कैसे निकाले, इसलिए इतना लिखना पड़ा है। नहीं, इतना लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली आपको समझा सकती थी एग्जाम्पल लेके सिंपल से। लेकिन मैं चाहती हूँ आपको अच्छे से समझ आए। थोड़ा सा डिटेल पढ़ाऊँगी लेकिन आपको समझ में उसको अच्छा आएगा तो उसमें ज़्यादा बेटर है, ताकि आप उसको कभी नहीं भूल पाओगे। अब मामा, ठीक है, और ममेरा। मामा क्या है, संज्ञा शब्द। ममेरा क्या है, तद्यांत शब्द। अब ममेरा में से हमको देखना है कि प्रत्यय क्या है। तो आप दिख रहा है एरा, दिख रहा है ना। यहाँ मैं लिख के बता देती हूँ, समझ में अच्छे से आता है। ममेरा, ठीक है। अब देखो आप कि ममेरा, तो अब यहाँ से क्या निकल रहा है अपना प्रत्यय एरा। ये देख रहा, ए की मात्रा और रा है ना, ममेरा। ठीक है। अब स्वर्ण से स्वर्णिम, तदितांत शब्द है। ईम, ईम क्या दे रखा है हमारा प्रत्यय, ईम प्रत्यय। स्वर्णिम सब साफ हमारा संज्ञा शब्द है। तदितांत सपेरा शब्द है। और एरा हमारा क्या है, हमारा बताइए जल्दी। एरा हमारा क्या है, प्रत्यय। हाँ। अब दूध, दूध तो जानते हो ना सब। चलो ठीक है। दूध क्या है, संज्ञा शब्द है। तदितांत दुधारू, और आरू क्या हो गया, इस शब्द से दुधारू से बताइए। इसमें जल्दी जल्दी बताओ, आरू क्या है, प्रत्यय। किससे निकाला हमने, दुधारू शब्द से। यस, गुड। ओके, नेक्स्ट शब्दों के द्वारा समझते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, संज्ञा। संज्ञा क्या है, सोना। ठीक है, सोना संज्ञा शब्द है। सोना से क्या बना, सोनार। अब सोनार से अपने को निकालना है इसमें प्रत्यय। बताइए प्रत्यय क्या है, सोनार क्या है, आर। दिख रहा है आ की मात्रा और र, आर। ठीक है। मालिन, अब मालिन में छोटा ई दिख रहा है, छोटा ई और इन, ये क्या है, प्रत्यय। बिहारी में बड़ी की मात्रा दे रखी है, ये हमारा प्रत्यय। लाठी में क्या है, ये तो संज्ञा शब्द है। नीचे देखो ना, लठेत, इसमें एत दे रखा है, एक की मात्रा और तो। हाथ क्या है, हाथोड़ा, हाथ से हथौड़ा शब्द। और ओड़ा क्या है, प्रत्यय है। लड़का संज्ञा शब्द है। और लड़कपन क्या है, लड़कपन तदितांत शब्द है। और पन हमारा
प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट उदाहरण। हमने संज्ञा के द्वारा समझ लिया, अब सर्वनाम के द्वारा समझते हैं। ठीक है, संज्ञा के द्वारा आपको समझ में आ गए ना कि संज्ञा से हम लोग, संज्ञा शब्द से हमारे बनते के शब्द है और उससे हमको प्रत्यय है, क्योंकि जैसे हमारे पास डायरेक्टली शब्द आएंगे इस तरह से नहीं आएंगे, उसमें अपने लिखा हुआ नहीं रहेगा, उसमें ये सब संज्ञा शब्द अपने को पहचान आनी चाहिए उसकी, बस पहचान के द्वारा अपने को पता। अब सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? आप, तुम, मुझ, उन, है ना, ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम से जैसे आपसे, तुमसा, मुझको ऐसे आएंगे आपको ये प्रत्यय पहचानने के लिए, प्रत्यय आपको पहचानने के लिए ऐसे आएंगे कि आपसे, तुमसा, मुझको, इसमें से आप बताइए कि प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, तो आपको इसमें से प्रत्यय ढूंढना है। किसमें से? इसमें से, आपसे, तुमसा। ये इतना सा सब थोड़ी लिखा हुआ आएगा क्या, ये तो आपकी पहचान के लिए मैंने लिखा है, आप पहचान सको, समझ सको, इसलिए मैंने लिखा। आपके लिए डायरेक्टली ये शब्द आएंगे कि आपसे, तुमसा, मुझको, ऐसे वर्ड्स आएंगे। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम शब्द दे रखे, तो सर्वनाम से क्या हमको ढूंढना है, इसमें क्या ढूंढना है, प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, जैसे से दे रखा है। अगर आपको अच्छे से पढ़ा है अपने प्रत्यय, मैंने समझाया, आपने समझ लिया, तो आप आराम से उसको बोल सकते हैं कि मैम से प्रत्यय, इसमें सा प्रत्यय है, इसमें को प्रत्यय है, इसमें से प्रत्यय, इसमें में प्रत्यय है, उसमें। अगर आप लोगों ने समझ लिया इस वीडियो के द्वारा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो क्या है, सर्वनाम के द्वारा ढूंढते हैं हम। आप ये सर्वनाम शब्द दे रखे हैं, ठीक है, पहचान के लिए। आप तदितान शब्द दे रखे हैं, हमारे जो शब्द है, और से हमारे प्रत्यय, इनमें से अपने को देखना है। आपसे में से क्या है, आपसे में से प्रत्यय है, तुमसा में से सा है, मुझको में से को है, उनसे में से और इसमें से में प्रत्यय, और हमने में से ने प्रत्यय। ठीक है ना, अब हम लोग विशेषण के द्वारा समझेंगे। विशेषण मतलब किसी की विशेषता को बताने वाले, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अच्छा, मीठा, काला, गोरा, पतला, मोटा, ये क्या है, ये विशेषण शब्द है। ठीक है, तो विशेषण क्या है, मीठा, 5, काला, अच्छा, गरम, आधा, ये क्या है, विशेषण शब्द है। ये आपकी पहचान के लिए, ताकि आप पहचान सको और जो चीज़ें आपको बार बार रिवाइज हो सके, है ना। डेफिनेशन के हिसाब से मैंने इतने उदाहरण लिए और आपको समझाए, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए और अच्छे समझ में आ जाए। जो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। डाउट रहा तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे मिठाई दे रखा है, तो मिठाई में क्या है, आई प्रत्यय है, 5वां में तद्धित प्रत्यय क्या है, कलूटा में का, अच्छाई में आई, गर्मी में ई, बड़ी की मात्रा दे रखी है, ये बड़ी की मात्रा है और ये छोटी की मात्रा है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो बड़ी की मात्रा जो दे रखी है ये, इसमें ये प्रत्यय होता है, छोटी की में ये। ठीक है, इसमें बहुत मिस्टेक करते हो आप, छोटी की बड़ी की मात्रा में। तो इसमें गर्मी कौन सी, बड़ी की मात्रा दे रखी, तो क्या है इसमें, बड़ाई प्रत्यय, अधेला, एला प्रत्यय। ठीक है, आया समझ में इतना आपको। ये अलग से कुछ मैंने प्रत्यय लिखे जो बहुत अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, तो इसको आपको नोट कर लेना और पढ़ लेना। आपको इनमें समझ में नहीं आती थी, मैं आपको बता दूंगी। जैसे इच्छा में क्या है प्रत्यय, ये सब ये जो ग्रीन कलर की स्केच से बना लिखे हैं ना मैंने, वो आपके प्रत्यय है, और ये शब्द दे रखे हैं ना, ऑरेंज कलर की शब्द है, ऑरेंज से लिखे हैं ये शब्द है, और ये ग्रीन से लिख रखे स्केच से ना, वो आपके प्रत्यय है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना, पढ़ना इसको अच्छे से। पढ़ने के लिए मैंने अलग से इसको फिर लिखा है आपके लिए। इच्छा, नयन, कारक, गौरव,
बालक में कौन सा प्रत्यय, दर्शक में, शिक्षक में, कर्मठ में, दसल में, है ना। उसके बाद फिर आपके लिए अब आता है होमवर्क। ठीक है, आप लोगों को प्रत्यय पढ़ा है, उपसर्ग पढ़ा है, अब आपको लोगों के लिए शब्द भी क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं, आपको करना भी है, तभी आपको समझ में आएगा। आपको पढ़ोगे नहीं तो आपको क्वेश्चन आंसर कैसे समझ में आएंगे। तो आप लोगों के लिए फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, आप लोग बताना। अब इसको नोट करके आंसर लिख के मुझे भेजना, ठीक है ना। वन क्वेश्चन, प्रश्न नंबर फर्स्ट डालना, उसका आंसर भी डालना। आंसर डालना आपके लिए फर्स्ट और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और लिख के भेजना। नंबर मत डालना, आप बहुत सारे बच्चे नंबर डाल के मुझे कैसे पता चलेगा। आप लोग क्वेश्चन पूरा लिखो, उसका आंसर लिखो और फिर मुझे सेंड करना। अधूरा कार्य मत करना, पूरा कंप्लीट करके भेजना मुझे, ठीक है ना बच्चों। तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, अंत में जोड़ा जाता है, मैं आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें देखना, आप उसको पढ़ना, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है, शब्द के आदि में, आरंभ में, ठीक है, शब्द के मध्य में, अंत में, या इसमें से कोई नहीं। पूरा लिखना, उपसर्ग का प्रयोग होता है आंसर सहित। नेक्स्ट, प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग है, क्या है, प्र है, त है, प्रख है या आते, आप जानते हो, लेकिन आपको मैंने पढ़ा है, आपको अच्छे से पता होगा कौन सा है इन चारों में से, बताना मुझे आंसर। आप मुझे क्वेश्चन आंसर ये करके बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। और आराम से दोनों वीडियो देखना, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करना, जल्दबाजी मत करना। प्रत्युम्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्र है, प्रति है, प्रत्यु है, इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, किस उपसर्ग, उपगमन करेंगे, आगमन करेंगे, प्रतिगमन या अनुगमन, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको सही से। उसके बाद 6, निर्वासित में प्रत्यय है, इक, नी, इत और सित, कौन सा प्रत्यय बताना है आपको। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है आपको। इतने सारे शब्द मैंने लिए थे, अब आप बताइए मुझे कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, इष्ट, 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 ष्ट, यष्ठ। ओके, आई होप आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया वो अच्छे समझ में आ गया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।